और चलिए बात कर लेते हैं। दरअसल 7 सितंबर को साल का अंतिम और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 122 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जाता है। भारत समेत कई देशों में ब्लड मून दिखाई देगा, यानी चंद्र ग्रहण का जो असर है वो नजर आएगा। ज्योतिष और खगोल विज्ञान के लिए ये बेहद खास है ग्रहण। इसको लेकर लगातार ये कहा जाता है कि इससे बचकर रहे और सावधानी बरतने की सलाह भी ज्योतिष आचार्य की ओर से दी जाती है। रात 11:41 से शुरू होने वाला है चंद्र ग्रहण और रात 1:27 पर ही समाप्त होगा। कुल 3 घंटे 28 मिनट तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है, यानी उसका असर रहने वाला है। दोपहर 12:57 से शुरू होगा सूतक काल। चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट पूरी तरीके से बंद रहेंगे या उनको शयन व्यवस्था में रख दिया जाएगा। तो चंद्र ग्रहण भारत में 7 और 8 यानी आज रात से शुरू होकर कल यानी 8 तारीख की रात तक ही, यानी 1:27 के करीब तक वो समाप्त होगा और कुल 3 घंटे 28 मिनट तक इसका जो प्रभाव है वो चलता रहेगा, यानी चंद्र ग्रहण तब तक लागू रहेगा। और सूतक काल की शुरुआत जो अगर हम बात करें तो वो दोपहर 12 बजे के बाद से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन इस दौरान कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भी संभल कर रहना चाहिए, छोटे बच्चों को भी संभल कर रहना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण के कारण बद्रीनाथ मंदिर भी बंद रहने वाला है। आपको बताएं कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दरवाजे फिलहाल बंद रख दिए जाएंगे और चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:56 से शुरू होगा। निश्चित ही जो मंदिरों के कपाट है वो बंद कर दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और इसी कड़ी में इसी फहरिस्त में नाम है बद्रीनाथ का भी, जहां पर बद्री बाबा के जो कपाट है वो भी बंद कर दिए जाएंगे। चंद्र ग्रहण के कारण बद्रीनाथ मंदिर बंद रहेगा। कुछ घंटों के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। कहा जाता है कि मंदिरों को बंद कर देना चाहिए जब इसका प्रभाव रहता है और 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। निश्चित तौर पर काफी लंबे समय से इस चंद्र ग्रहण को लेकर चर्चाएं भी चल रही थी। तो भाई ऋषिकेश में आज बंद रहेगा श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। दरअसल चंद्र ग्रहण के चलते आज ये मंदिर बंद रहने वाला है। आज दोपहर 12 बजे से लेकर 8 सितंबर सुबह 4 बजे तक बंद रहने वाला है। चंद्र ग्रहण समाप्त होगा और उसके बाद ही मंदिर के कपाट जो है वो खोले जाएंगे पूरे विधि विधान के साथ ही। 8 सितंबर को सुबह 5 बजे से मंदिर के कपाट फिर से सामान्य तौर पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन जब तक इसका असर है, चंद्र ग्रहण जब तक लागू होगा, जब तक शुरू होगा और फिर समाप्ति तक बंद रहेंगे और फिर अगले दिन सुबह 5 बजे पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ और फिर जो भी पूरी प्रक्रिया होती है सूतक काल लगने के बाद या चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद, उसके बाद उन्हें अपनाते हुए फिर से सामान्य तौर पर मंदिरों को खोल दिया जाएगा। तो नीलकंठ महादेव मंदिर को भी बंद रखा जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जो बड़े मंदिर हैं, मान्यता प्राप्त मंदिर हैं, पारंपरिक मंदिर हैं, जिनकी मान्यताएं बड़ी हैं, जहां से श्रद्धाएं और भावनाएं जुड़ी हैं लोगों की, उन मंदिरों को भी बंद किया जाएगा। उनके कपाट भी बंद किए जाएंगे। आज दोपहर 12 बजे से लेकर 8 तारीख की सुबह 4 बजे तक ये बंद रहने वाले हैं मंदिर। चंद्र ग्रहण के चलते आज मंदिर को बंद किया गया है। आपको बताएं कि सूतक काल भी शुरू होने वाला है। आज दोपहर 12 बजे से 8 सितंबर की सुबह 4 बजे तक बंद रहेगा मंदिर। और आपको बताएं कि फिर 8 यानी कि कल 8 सितंबर को सुबह 5 बजे सामान्य रूप से जैसे मंदिर खुलते हैं फिर उनके कपाट खोल दिए जाएंगे। तो आज दोपहर 12 बजे से 8 सितंबर सुबह 4 बजे तक मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। ऋषिकेश में आज नीलकंठ महादेव मंदिर जो है वो बंद रहने वाला है पूरे दिन। हालांकि अभी सूतक काल की शुरुआत होगी तो सूतक काल तक भी बंद रहेगा। उसके बाद फिर चंद्र ग्रहण जब शुरू होगा तो पूरे उस असर के दरमियान तक बंद रहेंगे मंदिर। और ऐसा कहा जाता है कि मंदिरों को बंद कर देना चाहिए, मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए, शयन अवस्था में प्रतिमाओं को ले आना चाहिए, ऐसी कहा जाता है। और अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उन्हें भी खास तौर पर सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। और चूंकि बड़ा चंद्र ग्रहण है, इस साल का अभी तक का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। 3 घंटे 28 मिनट का
ये चंद्र ग्रहण रहेगा, निश्चित ही इसका जो असर है वो भी बड़ा रहने वाला है। आपको बताएं कि देखिए कई सारी ऐसी मान्यताएं हैं कि कुछ काम नहीं करने चाहिए या कुछ करने चाहिए। तो आज लगने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण का सीधा असर हरिद्वार की धार्मिक परंपराओं और मंदिर व्यवस्था पर भी दिखाई देगा। आपको बताएं कि सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू होने वाला है। इसके चलते हरिद्वार के सभी मंदिरों का पाठ दोपहर में ही बंद कर दिया जाएगा। गंगा आरती जो हर रोज शाम को हुआ करती है, आज विशेष रूप से दोपहर 12:30 बजे ही संपन्न हो जाएगी। तीर्थ उज्ज्वल पंडित ने श्रद्धालुओं को निर्देश दिया है कि वे ग्रहण काल के नियमों का पालन करें और गृहस्थ लोग शाम 7 बजे तक भोजन अवश्य कर लें। यानी आज हरिद्वार की गंगा आरती और मंदिर परंपराएं चंद्र ग्रहण के कारण पूरी तरीके से बदली नजर आने वाली हैं। तो आज सबसे लंबा चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। सूतक काल आज दोपहर 12:57 से शुरू होगा और 12:57 से जब सूतक काल शुरू होगा, मान लीजिए कि उसी वक्त से तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम है या जो तमाम पूजा पाठ से संबंधित कार्यक्रम है वो रोक दिए जाएंगे या उनको बंद कर दिया जाएगा। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के दौरान खासतौर पर सावधानी बरतें। जो मंदिरों के कपाट हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आप ऐसे समय पर जब चंद्र ग्रहण जिस दिन चल रहा हो या सूतक काल जब शुरू हो चुका हो तो आप नाखून ना काटें या बाल ना काटें या इस तरह की चीज़ें ना करें। मंदिरों में आप अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भगवान का ध्यान करें। यूँ तो घरों में ही रहकर भगवान का पाठ करें, चालीसा पढ़ें या फिर भजन कीर्तन करें, भगवान में आध्यात्मिक तौर से आप जुड़ते जाएं तो उसको सही माना जाता है। 57 पर ग्रहण लग रहा है, उससे 9 घंटे पूर्व 12:57 तक सूतक लग जाएगा। लेकिन जो सन्यासी लोग हैं, जो बैरागी लोग हैं, उन लोगों को यह सूतक लग जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। हर की पौड़ी की आरती जो सांध्यकालीन होती है वो आज 12:30 बजे हो जाएगी। सभी लगभग मंदिरों में इसी प्रकार 12:30 बजे तक आरती इत्यादि का, मध्यकालीन भोजन इत्यादि का कार्य संपन्न। जो गृहस्थ लोग हैं वो शाम 7:30 बजे तक अपनी रसोई का कार्य संपन्न कर लें। जो बीमार लोग हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है, वृद्धों के लिए कोई नियम नहीं है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पानी वाला नारियल लेकर अगर बैठे गोद में तो चंद्र ग्रहण का जो नेगेटिव प्रभाव उस पर पड़ना है वो नहीं पड़ेगा। 9:57 पर ग्रहण लग रहा है, उससे 9 घंटे पूर्व 12:57 तक सूतक लग जाएगा। लेकिन जो सन्यासी